गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9वीं गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 का पूर्ण हल किया। आज हम 2.6 बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद में बीजीय सर्वसमीकाएं जो कुछ इस प्रकार है। बीजीय सर्वसमीकाएं बहुपद अध्याय। तो पहली सर्वसमीका है x प्लस वाई की पावर 2, ये बराबर होगा x की पावर 2 प्लस 2 गुणा में x गुणा वाई प्लस वाई की पावर 2। यानी x प्लस वाई की घात 2 को हम खोलेंगे तो प्रसार क्या आएगा इसका, x की 2 प्लस 2xy प्लस वाई की 2। यानी पहले जो नंबर उसकी घात 2, दूसरा नंबर उसकी घात 2 प्लस 2 गुणा दोनों नंबर की गुणा, वो 2xy। दूसरी सर्वसमीका है x माइनस वाई की घात 2, जो कि x की 2 माइनस 2xy प्लस वाई की 2। यानी पहले नंबर की घात 2 प्लस दूसरे नंबर की घात 2 और माइनस 2 गुणा में x गुणा में y माइनस 2xy। ये दूसरी सर्वसमीका है। तीसरी है x की 2 माइनस वाई की। यहाँ पे x प्लस वाई पूरी घात 2 है, यहाँ x माइनस वाई पूरी घात 2 है, तो उनको खोलने पर हमारे पास 3 पद प्राप्त होंगे। पर यहाँ पे x की 2 माइनस वाई की घात 2, दोनों पद दो ही पद है और दोनों की घात 2 है, तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यानी दो पद दोनों का वर्ग हो और बीच में माइनस हो तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो जाता है वो। चौथा बहुपद है, चौथा पद है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की जब गुणा करते हैं तो x के x से गुणा करने पर x की 2 प्लस a की x से गुणा की ax और b की x से गुणा करने पर bx, x साझा निकालने पर a प्लस बी गुणा में x और a की b से गुणा पर ए बी। यानी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, x की 2 प्लस a प्लस बी गुणा में x प्लस ए बी। ये चौथी सर्वसमीका है। सर्वसमीका नंबर 5, जब हमारे पास 3 पद आ जाए और उनका वर्ग आपको हल करना हो, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, तो ये किसके बराबर आएगा, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तीनों पदों की पहले 2 घात हो जाएगी, x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2, फिर प्लस 2 गुणा में x गुणा वाई, यानी पहले और दूसरे गुणा के साथ 2 प्लस 2 गुणा वाई जेड और प्लस 2 गुणा में z और x, यानी कि आपस में 2 की गुणा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का 2 आएगा, x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। जो सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमीका है वो अब छठी सर्वसमीका है x प्लस वाई की घात 3। इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, x की 3 मतलब x और y दोनों का जोड़ की घात आपको 3 अगर हल करना है तो x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3 गुणा में xy x प्लस वाई ब्रैकेट में, या फिर x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3 x की 2y, यानी पहले वाले की घात 3 प्लस दूसरे वाले नंबर की घात 3 प्लस 3 गुणा पहले नंबर की घात 2 200 नंबर गुणा में प्लस 3 गुणा में पहला नंबर ऐसे कैसे दूसरे नंबर की घात 2। उसके बाद माइनस में जब यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई गया 3 तो x की 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy गुणा में x माइनस वाई, या फिर x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3x की 2y, यानी कि पहले नंबर की घात 3 माइनस दूसरे नंबर की घात 3 माइनस 3x की घात 2 इंटू वाई प्लस 3xy की घात 2। जहाँ x और y कोई 2 पद हैं और यहाँ पहले दो बीच वाले पद हैं, उनका चिन्ह क्या आएगा माइनस और इन दोनों का चिन्ह क्या आएगा प्लस। और सबसे अंत में सर्वसमीका नंबर 8, x की 2 प्लस x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की माइनस 3xyz बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट इंटू x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस zx। यानी कि x की 3 पद घन में हो और माइनस जो चौथा पद है वो 3 गुणा इन तीनों का प्रोडक्ट हो, x गुणा वाई गुणा जेड गुणा हो, तब उसको हम x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हम लिख सकते हैं। अब इन सर्वसमीका का प्रयोग हम प्रश्नावली 2.5 में शुरू करेंगे, हल करेंगे। तो उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न लिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इन गुणनफलों को ज्ञात करना है। तो पहला है x प्लस 4 को x प्लस 10 से गुणा, दूसरा x प्लस 8 को x माइनस 10 से गुणा, तीसरा 3x प्लस 4 को 3x माइनस 5 से गुणा, चौथा y की 2 प्लस 3/2 को y की 2 माइनस 3/2 से गुणा करना, और पांचवा है 3 माइनस 2x को 3 प्लस 2x से गुणा करने पर। तो पहला
हम कर लेते हैं x+4 को x+10 से। इनका जो गुणनफल है वो सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए हमें करना है। तो यहाँ पे आपका पहला है पार्ट x+4 को x+10 से गुणा करने पर। तो x+a गुणा में x+b, अगर हम इसको x+a लिख दें, x+a x+b, तो सर्वसमीकरण नंबर हमने पढ़ी थी कि x+a की x+b से गुणा करने पर क्या आएगा, तो x की घात 2 प्लस a+b यानी 4+10 गुणा में x और प्लस 4 गुणा में 10। तो हमें x+a गुणा में x+b इस सर्वसमीकरण का प्रयोग किया है, क्यों क्या हो जाता है x की 2 प्लस a+b गुणा में x+ab। ये सर्वसमीकरण तभी प्रयोग होगी जब यहाँ जो संख्या है वो सेम हो और यहाँ अलग अलग संख्याएं हो। तो x की घात 2 हो जाएगा x की 2, 10 में 4 जोड़ दिया 14x प्लस 10 के 40। तो ये आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया, जिसमें हमने सर्वसमीकरण इस सर्वसमीकरण का हमने प्रयोग किया है, जहाँ पहला पद बराबर हो दूसरा पद अन्य हो। उसके बाद तीसरा पार्ट इसका 3x+4 3x-5। यहाँ भी हम क्या देख पा रहे हैं, पहला पद बराबर है x+a, a कितना आपका 4 और x+b, तो x दोनों में 3x है और a यहाँ 4 है और यहाँ b कितना आपका -5 है। तो a यहाँ पे प्लस का 4 है और b माइनस का 5 है। इसको इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए x+a x+b क्या होता है, x का वर्ग यानी 3x का वर्ग प्लस a+b, यहाँ a कितना है 4 प्लस b कितना है -5, तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 5 गुणा में x प्लस a 4 है, b आपका -5 है। तो x+a गुणा x+b होता है x की 2 प्लस a+b गुणा में x प्लस ab का प्रयोग करने पर। इसको हल करेंगे, घात को सोल्व करेंगे, तो 3x की 2 9x की 2, 4 में से 5 जाएगा तो -1 गुणा में x, तो -x 5 के -20। इसका चौथा पार्ट है y की 2 प्लस 3/2 गुणा में y की 2 माइनस 3/2। अब दोनों पद बराबर हैं, ये पद इसके बराबर है, ये पद इसके बराबर है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। जैसे हमने बताया था कि जब दोनों पद बराबर हो और एक के बीच में प्लस चिन्ह आ जाए, एक के बीच में माइनस चिन्ह आ जाए, तो हमने पढ़ा था कि x - y गुणा में x + y क्या होता है, x की 2 माइनस y की घात 2, x - y गुणा में x + y, या x की 2 माइनस y की 2 को लिख सकते हैं x - y x + y। तो दोनों पद एक समान हो और एक के बीच में प्लस हो एक के बीच में माइनस हो, तो हम ये लगाएंगे पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2, तो y की घात 2 की घात 2 y की 4 माइनस 3/2 की घात 2 9/4। तो इसका प्रयोग करने पर x - y x + y होता है x की 2 माइनस y की 2, इसका प्रयोग करने पर। पांचवा पार्ट है 3 - 2x की 3 + 2x से गुणा करना है। तो वही सेम, यहाँ पहला पद बराबर है दूसरा पद भी बराबर है, दोनों पद बराबर हैं और एक के बीच में माइनस है एक के बीच में प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग होते हैं और पद बराबर हों तो हम यही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो ऊपर वाले सब में प्रयोग किए। x - y x + y क्या होते हैं, x की 2 माइनस y की 2, तो यहाँ पे x कौन है 3, तो 3 की घात 2 माइनस y कौन है 2x की घात 2, तो 3 की घात 2 9 माइनस 4x की 2। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट हमने किया। अब पार्ट नंबर सेकंड, सीधे गुणनफल किए बिना गुणनफल किए, हमने गुणा का प्रयोग नहीं करना, जैसे गुणा करते हैं। निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, इनका बिना गुणनफल किए, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो होती है गुणा करते हैं हम 103 को 107 से, बिना गुणा किए हमने करना है, यानी कि सर्वसमीकरण का हमने प्रयोग करना है। तो पहला पार्ट 103 गुणा में 107। अब क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो 100 के नज़दीक है, तो 103 को मिल सकते हैं 100 + 3 गुणा में 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, दोनों में पहला पद बराबर है दूसरा पद बराबर नहीं है, तो x + a गुणा में x + b, ये सर्वसमीकरण हम लगाएंगे x + a गुणा में x + b, तो क्या आएगा x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 3 + 7 गुणा में x यानी कि 100 प्लस ab 3 गुणा में 7। तो जब दोनों पद पहले दोनों पद बराबर हों बट दूसरे पद बराबर ना हो तो हमेशा x + a x + b सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे, और क्या हो जाती है x मीन 100 की घात 2 प्लस 3 + 7 गुणा में x, x कितना आपका 100 और 3 गुणा में 7, तो 100 की घात 2 10,000, 3 + 7 कितना आएगा 10, 10 को 1000 से गुणा करो, 100 से गुणा करो तो 1000, 7 × 21, तो 3 को जोड़ने पर 10,121 आपका जोड़ आएगा। हमने बिना गुणा किए सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हल किया है, और यहाँ पे x + a गुणा में x
प्लस बी प्रॉपर्टी का हमने सर्वसीमा का हमने प्रयोग किया। अगले प्रश्न में 95 इंटू 96, 95 गुणा में 96, इनको हमने हल करना है। तो 95 को, अब ये भी 100 के नज़दीक है, ये भी 100 के नज़दीक है, इसको लिखते हैं 100 माइनस 5 और इसको लिखते हैं 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 5 घटाने पे 95 आएगा, 100 में से 4 घटाने पे 96 आएगा। तो यहाँ दोनों पद क्या हैं, बराबर हैं, बट ये पद बराबर नहीं है। ये पद बराबर और ये दूसरे पद बराबर ना हो तो हमेशा वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने पहले पार्ट में की थी कि x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी क्या होता है, x की 2 प्लस ए प्लस बी गुणा में x प्लस ए बी। बट यहाँ हम देख पा रहे हैं प्लस नहीं है, माइनस है, तो यानी कि यहाँ a कितना आ गया आपका -5, b कितना आ गया -4। तो सर्वसीमा क्या कहती है, x की घात 2 यानी 100 की घात 2। अभी माइनस क्यों आ गया, क्योंकि दोनों पद माइनस के हैं, तो -5 + 4 दोनों का जोड़ गुणा में x कितना आपका 100 प्लस a गुणा b, a कितना -5, b कितना है आपका -4, तो दोनों की गुणा। तो इसी सर्वसीमिका का प्रयोग करने पर तो 100 की घात 2 10,000, 5 में 4 जोड़ने पर 9, 9 की 100 से गुणा करो तो -900 और माइनस में प्लस 500 के 20, तो 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो 10,000, 20 में से 900 उठाने पर 9120 आपका उत्तर आएगा। यहाँ पे हमने वही सर्वसीमिका का प्रयोग किया, x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी। तीसरे पार्ट में 104 माइनस 96, 104 को 96 से गुणा करना है, तो 104 और 96 दोनों 100 के नज़दीक हैं, इसलिए इसको 100 + 4 लिखा और इसको 100 - 4 लिखा। अब इस सर्वसीमिका में दोनों पद बराबर हैं, ये पद भी बराबर है इसके और ये पद इसके बराबर है, तो यहाँ पे कौन सी सर्वसीमिका यूज होगी, x - y x + y। बस जब दोनों पद बराबर हों, अगर पहला पद बराबर हो दूसरा पद बराबर ना हो तो सर्वसीमिका ये प्रयोग की थी हमने, जो ऊपर वाले समय प्रयोग की थी। अब इसमें जब दोनों पद बराबर हों, एक बीच में प्लस हो एक बीच में माइनस चिन्ह हो, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, x - y x + y क्या होती है, x की घात 2 - y की घात 2 का प्रयोग करने पर। तो x कौन है 100, 100 की घात 2 माइनस y कौन है 4, तो 4 की घात 2, क्यों, क्योंकि दोनों पद बराबर हैं। तो 100 की घात 2 10,000, 4 की घात 2 16, उसमें से घटाने पर 9984 उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त सर्वसीमिका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इन बहुपदों का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अब गुणनखंड में हम उन्हीं से सर्वसीमिकाओं का प्रयोग करेंगे। तो पहला है 9x की 2 प्लस xy प्लस y की 2। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 पद हैं। जब भी किसी भी बहुपद में 3 पद आ जाएं और कोई भी 2 पद, पहला पद किसका है 3x का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग है, और तीसरा पद भी एक संख्या का वर्ग है। इन 2 पद ऐसे मिले आपको जो किसी संख्या के वर्ग के बराबर है, और जो तीसरा पद है वो दुगुना है, 2 गुना है पहले पद और तीसरे पद की गुणा के बराबर है। तो पहला पद 3x की 2 और तीसरा पद y की घात 2, और जो तीसरा पद 6xy उसको हमने लिखा 2 गुणा पहला पद गुणा में दूसरा पद। तो 3x की 2 प्लस 2 गुणा में 3x गुणा में y प्लस y की 2। तो सर्वसीमिका हमने प्रयोग की थी कि x की 2 प्लस 2 गुणा में xy प्लस y की पावर 2 हो तो उसको x प्लस y की घात 2, ये इसका क्या हो जाता है, इसका गुणनखंड बन जाता है। तो x कोण यहाँ पे 3x और y b गुणा y, तो 3x प्लस y की घात 2। ये इस सर्वसीमिका का हमने प्रयोग किया है कि x की 2 प्लस 2 गुणा x गुणा y प्लस y की घात 2, इन 2 पद वर्ग में हो और तीसरा पद दुगुना हो इन दोनों पदों की गुणा के बराबर, तो हम उसको x प्लस y की घात, वो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ प्लस का चिन्ह तो x प्लस y की घात 2 बनेगा ये। तो x कौन है 3x, y की जगह क्या है y, तो 3x प्लस y की घात 2 यानी 3x प्लस y इंटू 3x, ये इसके क्या आगे गुणनखंड आ गए। इसी तरह अगले प्रश्न में 4y की 2 माइनस 4y प्लस 1, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो पहले 2 पद 2y की घात 2 है, ये 1 a की घात 2 है, और जो तीसरा पद है वो -2 गुणा पहला पद गुणा में दूसरा पद है। यहाँ पे इनके बीच में चिन्ह क्या आ गया माइनस, यहाँ वहाँ ऊपर वाले में क्या था प्लस। तो इसमें x की 2 माइनस 2xy प्लस y की 2 हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है x माइनस y की घात 2 में। सर्वसीमिका को हम पढ़ा था कि x माइनस y की घात 2 को जब हम हल करते हैं तो वो क्या जाता है x की 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2, यानी इस बहुपद के ये क्या है गुणनखंड है। तो उसी तरह ये बहुपद है तो x की घात 2 माइनस 2 गुणा में x गुणा में y प्लस y की घात 2 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे x माइनस y की घात 2, क्योंकि दूसरा पद आपका माइनस का है।
जब ये प्लस का होता तो यहाँ प्लस आएगा, या माइनस है तो माइनस आएगा, तो 2m-1 की घात 2, इन 2m-1 2m-6 के क्या आएंगे, गुणनखंड आएंगे। अब अंतिम तीसरा पार्ट, x की 2 माइनस वाई की घात 2/100। अब यहाँ पे केवल 2 ही पद हैं और दोनों के दोनों पूर्ण वर्ग में लिख सकते हैं, तो x की घात 2 को लिख सकते हैं x की घात 2, और माइनस वाई की 2/100 को क्या लिख सकते हैं, y/10 की घात 2, क्योंकि y की घात 2 और 10 की घात 2 क्या होता है, 100। इन दोनों पदों को हमने वर्ग में लिखा, तो x की 2 माइनस वाई की 2 का हमने गुणनखंड क्या थे, x माइनस वाई x प्लस वाई, जो हम बार बार प्रयोग करते आ रहे हैं सारी समीकरणों में। x की 2 माइनस वाई की 2 किसके बराबर है, x माइनस वाई x प्लस वाई, तो x कौन है, x है, y कौन है, y/10, तो x माइनस वाई, x कौन है, x, और प्लस y कौन है, y/10, ये इसके क्या आगे गुणनखंड, यानी कि x की 2 माइनस y/10 की घात 2, एक की 2 माइनस b की 2 होता है a माइनस बी a प्लस बी, और ये सर्वसमीका सबसे ज़्यादा प्रयोग होगी, अतः इसको थोड़ा ध्यान से समझें। x की 2 माइनस वाई की पावर 2, x माइनस वाई और एक बार x प्लस वाई, ये चिन्ह बदल जाते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।